जय हिंद दोस्तों। मालदा हिंसा को लेकर के एनआईए का तगड़ा एक्शन दिखा है। अभी अभी 12 एफआईआर दर्ज और 24 बड़ी गिरफ्तारी करी है। इससे दंगाइयों के अंदर खौफ और हड़कंप मचा हुआ है। जो दंगाइयां मालदा हिंसा में 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बना करके ये सोच रहे थे कि हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और ममता की सरकार बन जाएगी तो मैं बच ही जाऊंगा, लेकिन एनआईए ने कमर तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। लेकिन एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर मालदा हिंसा को लेकर के एनआईए ने पहली जांच रिपोर्ट सौंप दी है और उस जांच में ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद से बंगाल विधानसभा चुनाव ममता सरकार को लेकर के तुरंत रास्ते बदल सकते हैं। ये चुनाव की जो गणित है, जो लगा करके जो आंकड़े लगा रही है टीएमसी की सरकार, उसका गणित पूरी तरीके से बदल जाएगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ी घटना होती है 1 अप्रैल को, और उस घटना में साथ साथ अमित शाह जी होते हैं और साथ साथ शुभेंदु अधिकारी होते हैं। अपने काफिले को लेकर के जा रहे थे। चुनावी रैली में उन्होंने अपने भाषण दिए और जनता पूरी तरीके से पूरी खुश थी। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा घटना ये होता है कि गाड़ी के पास, इनके काफिले के पास तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो जाता है। अचानक से माहौल अफरा तफरी वाली मच जाती है। इस पर अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साफ तौर पे ये कहा कि सुरक्षा में लापरवाही की गई है और इसको साजिश बताया, और इस मामले में कड़ा एक्शन चुनाव आयोग ने लिया और कोलकाता पुलिस के 5 अधिकारियों को समेत एक डीसीपी को भी तुरंत सस्पेंड कर दिया कि हम तनिक भी मंजूर नहीं करेंगे कि आप होम मिनिस्टर, गृह मंत्री अमित शाह जी की सुरक्षा में तनिक भी चूक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तुरंत वहीं पे सस्पेंड कर दिया। ये तो बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। लेकिन एक बड़ी खबर सामने आती है कि जो गणित लगाया ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के, एसआईआर को लेकर के, जिस तरीके से कलेजा पीटा जा रहा था, बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से टीएमसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाकर के जिस तरीके से दलीलें पेश कर रही थी और ये कह रही थी कि जो एसआईआर हो रहा है उसको रोक दीजिए, किसी तरीके से रोक दीजिए। अब इसका कारण पता चल गया है। बड़ी खबर सामने ये आती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा पश्चिम बंगाल में एसआईआर के द्वारा 91 लाख वोटर लिस्ट से नाम काट दिए गए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यानी ये 91 लाख नाम ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिए गए हैं। ये अब वोट नहीं दे सकते हैं। ये करते क्या थे कि इनके पास फर्जी वोटर था, ये लोग फर्जी वोटर हैं। अभी कुछ लोग तो दावा ये भी कर रहे हैं कि ये बांग्लादेश से, मुर्शिदाबाद और मालदा से सटे हुए बांग्लादेश के घुसपैठिए जो है आसानी से चुनाव के वक्त आ जाते हैं और वोट देकर के चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। लेकिन ये फर्जी वोटर्स सबका नाम रद्द कर दिया गया। एक से ज्यादा नाम, मतलब कि एक इंसान है उसके भी कितने सारे नाम हैं और वो भी वोट दे रही है। जो लोग वहां नहीं रहते हैं वो भी वोट दे रहे हैं। छटनी बहुत बड़े स्तर पे हुई है। अब इससे पूरी ममता सरकार जो है वो बौखला गई है। मुर्शिदाबाद जिले में सबसे ज्यादा नाम लिस्ट से बाहर हुए हैं। उसके बाद मालदा जिले का नंबर आता है और मालदा से भी बहुत सारे नाम को हटाए गए हैं। अब यहाँ पे दोस्तों बौखलाहट टीएमसी के अंदर क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे पहले आपको बता दूं कि बीजेपी के बड़े प्रवक्ता, बड़े नेता गौरव भाटिया जी ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि बंगाल में अब कोई भी रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट नहीं दे पाएंगे। इसका मतलब साफ तौर पे ये है कि पिछले कुछ सालों से 2 बार 3 बार से जो भी सरकार बना रही थी पश्चिम बंगाल में ममता सरकार, क्या सिर्फ और सिर्फ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के भरोसे बना रही थी? इस आरोप के बाद तो यही प्रतीक होता है। टीवी के ऊपर डिबेट शो हो रहे थे और 91 लाख वोटर लिस्ट से नाम कट जाना, इसको लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। टीवी पे डिबेट हो रहे हैं जिसमें यह बात कही जा रही है कि ममता के 30% वोट बैंक में सेंध लगी है। इसका मतलब आप साफ तौर पे समझ लीजिए कि यहाँ पे 30% वोट में सेंध लगना, 91 लाख वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो जाना, यानी वो वोट नहीं दे पाएंगे फर्जी वोटर से। इसका मतलब चुनाव का गणित पूरी तरीके से पलट चुका है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ही। और जिस तरीके से दावा किया जा रहा है टीवी डिबेट के ऊपर, यह साफ तौर पे बताया जा रहा है कि ममता बनर्जी इसलिए इतने दिनों से बौखलाई हुई थी क्योंकि इनको माइनॉरिटी का सपोर्ट चाहिए था, लेकिन माइनॉरिटी का सपोर्ट अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि एसआईआर में 91 लाख से ज़्यादा नाम कट गए हैं। अब यहाँ पे मालदा हिंसा को लेकर के आ जाइए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं उसके पहले मुर्शिदाबाद और मालदा हिंसा को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है और इसमें एनआईए की एंट्री और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहली जांच रिपोर्ट जो सौंपी गई उसमें जो खुलासे किए गए हैं उससे हड़कंप मचा हुआ है। कानून व्यवस्था को खराब करने की किस तरीके से कोशिश करी जा रही थी, न्यायपालिका के ऊपर किस तरीके से प्रहार किया जा रहा था, किस तरीके से जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बनाने की कोशिश करी जा रही थी। इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ। जो होने वाला था उस पर सुप्रीम कोर्ट में एनआईए ने जो पहली जांच रिपोर्ट सौंपी है, इससे ममता सरकार पूरी तरीके से हिली हुई है। पश्चिम बंगाल के मालदा कालियाचक में जो हिंसा होता है उस मामले में एनआईए ने खुलासा किया है कि ये कोई घटना नहीं थी। कुछ लोग इसको घटना बताने की कोशिश कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि भाई ये एक तरह का घटना था, हो गया, अब चलिए आगे बढ़िए। लेकिन एनआईए ने साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट में पहली जांच जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये क्लियर कहा है कि ये मालदा के अंदर जो अचानक घटना हुआ है ये कोई घटना नहीं, ये सोची समझी साजिश, खतरनाक साजिश बताया है। ये बहुत ही खतरनाक साजिश थी जो ये इसको अचानक घटना जो ये लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कोई घटना वटना नहीं थी, ये एक साजिश थी। और ये साजिश के अंतर्गत क्या करने वाले थे इसका भी खुलासा किया है एनआईए ने कहा कि 1500 लोगों की भीड़ ने 7 जुडिशियल ऑफिसर को बंधक बना लिया। ये इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों। जो जुडिशियल ऑफिसर एसआईआर को लेकर के निगरानी करने आई हो, आप उसी को बंधक बना लीजिए। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर एसआईआर होंगे, अगर वोटर लिस्ट से हमारे नाम बाहर किए, तो फिर जुडिशियल ऑफिसर को तो फूंक देने की बात, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये कह रहे थे कि जुडिशियल ऑफिसर को तो जला देने की बात हो रही थी भीड़ में। इस तरीके की हालत थी। और ये लोग ऐसा क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि हमारा वोटर लिस्ट से नाम बाहर कर दिया जाएगा। और इसका रिजल्ट देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डरी नहीं डरी। 91 लाख से ज़्यादा वोटर लिस्ट से नाम बाहर हो गए, अभी और होंगे। लेकिन आप सोच लीजिए कि बंगाल की जनता को कितना धोखा दिया जा रहा था। अंदर ही अंदर अवैध घुसपैठियों को बसाया जा रहा था। क्यों बसाया जा रहा था? बंगाली समुदाय की जनताओं के साथ धोखा किया जा रहा था, उनके अधिकार को मारा जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हमें वोट चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हमें अपनी सरकार बनानी है। आप इससे अनुमान लगाइए, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये जो 91 लाख से ज्यादा नाम काटे हैं वोटर लिस्ट से, वो कौन है? वो लोग वो वही होंगे जो हमारे देश के नहीं होंगे, फर्जी लोग होंगे, फर्जी वोटर्स हैं। जिसको वोट देने का अधिकार है वो सच्चा नागरिक है। जो फर्जी है, जिसके ऊपर फर्जी टैग लग गया, वो तो फर्जी ही है इस देश का। और उसको बसा रहे हैं आप लोग, और उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। तो सोच लीजिए देश के साथ कौन गद्दारी कर रहा है। यह सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। यहां पे एनआईए ने जांच रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया है कि भीड़ को मालदा के अंदर ई रिक्शा से बुला करके इकट्ठा किया गया था, और भीड़ को इकट्ठा करके महिलाओं को भीड़ में आगे रखा गया, पुरुष को पीछे रखा गया, इसलिए ताकि प्रशासन और पुलिस कार्रवाई करने में हिचकिचाए। क्योंकि महिलाएं अगर आगे होंगी तो प्रशासन जो है डंडे नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा कि देखिए महिलाओं को प्रशासन की तरफ से पीटा जा रहा है। अधिकारियों को जब निकालने की कोशिश की गई तो जम करके पथराव हुआ, ये भी खुलासा हुआ है। हमले में ड्राइवर को चोट लगता है, घायल हो जाती है, और गाड़ी को पलट भी दिया जाता है, ये भी हुआ। हमला के वक्त 16 में से 9 सीसीटीवी कैमरा खराब थे नहीं, खराब किया गया। यानी मंशा आप समझ लीजिए कि क्या थी, क्या करने की वहां पर मंशा थी। एनआईए की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने माना है कि बंगाल पुलिस के खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरीके से गंभीर है। क्या बंगाल पुलिस पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी की सरकार के दबाव में काम कर रही है, और इसीलिए
पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोर्स की 2.5 लाख से ज़्यादा फोर्सेस घुस गई, 2400 से ज़्यादा कंपनियां घुस गई। यही रीज़न है। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी को यह तकलीफ है कि जितने भी हमारे सरकारी अधिकारी थे, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी थे, उनको आपने बदल दिया। इसीलिए सबसे ज़्यादा दिक्कत हो सकता है ममता बनर्जी को हो। ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दूं कि बड़ी खबर यह है कि बंगाल पुलिस ने जो 12 एफआईआर दर्ज की है उसकी भी जांच एनआईए करेगी। जांच के दौरान अगर बड़े अपराधी सामने आते हैं तो एनआईए नई एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतंत्र है। ये सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्टेटमेंट जारी करी है। उसके बाद 12 एफआईआर में 24 आरोपी उपद्रवी तत्व हैं। ये एनआईए की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। बड़ी खबर यह है कि उसमें 5 का आपराधिक इतिहास है, 24 टीएमसी के सदस्य हैं। अब तक 432 व्यक्ति की पहचान हो चुकी है। मालदा हिंसा में टीएमसी का भी कनेक्शन बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मालदा में जो हिंसा हुई वहाँ पे टीएमसी के भी नेता थे मौजूद। यास्मीन का भी नाम सामने आया, ऐसा भी दावा किया गया इंटरनेट के ऊपर। और जिस तरीके से एनआईए की जांच रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो दी गई है उसमें बताया जा रहा है कि 24 टीएमसी के भी सदस्य थे। इससे हरकम मचा हुआ है ममता सरकार के अंदर। अब ये जो चुनाव है पश्चिम बंगाल के अंदर पूरी तरीके से अलग दिशा धारा में जा रही है जब से रिपोर्ट आए हैं। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।